हेलो टीचर्स एंड डियर एस्पिरेंट्स। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, हम अपनी जो है यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की जो है रेगुलर क्लासेज अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तो आज हम अपने चैनल पर जो है ना टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड पहली क्लास जो है ना अपलोड करने जा रहे हैं। और जो ये क्लास हमारी बिलोंग्स करती है वो जर्नल पेपर 1 से बिलोंग करती है, जिसमें कि हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में जो है हम कुल मिलाकर 8 से 9 क्लासेस लगाएंगे और 8 से 9 क्लासेस के अंदर हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे वो इस तरीके से रहेंगे। लेक्चर 1 हमारा जो रहेगा वो टीचिंग डेफिनेशन, कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव से बिलोंग करेगा। लेक्चर 2 जो है हमारा वो इसके लेवल्स ऑफ टीचिंग से बिलोंग करेगा, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल से। और लेक्चर 3 जो है हमारा वो करेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टीचिंग से बिलोंग करेगा। लेक्चर 4 जो है हमारा दैट इज टू बी बिलोंगिंग टू लर्नर्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अडोलसेंट एंड adult learner, academic, social, emotional and cognitive and individual differences between the learners. लेक्चर 5 हमारा बिलोंग करेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, learner, sport material, instructional facilities, learner environment and institution. लेक्चर 6 में हम लोग डिस्कस करेंगे methods of teaching in institution of higher learning like teacher centered methods and learner centered methods, offline versus online methods like swam prabha, moocs etc. एंड लेक्चर 7 हमारा बिलोंग करेगा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम से, जिसमें हम ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड सिस्टम के बारे में बात करेंगे। लेक्चर 8 हमारा लास्ट रहेगा इवोल्यूशनरी सिस्टम। इवोल्यूशन सिस्टम में हम बात करेंगे एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशन इन द इवोल्यूशन सिस्टम। इस तरीके से हम अपने टोटल 8 लेक्चर्स में टीचिंग एप्टीट्यूड को कंप्लीट करेंगे। मैं यहाँ आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो कृपया करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। विक्रम सिंघल कंपटीशन क्लास के नाम से आप इस चैनल को टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, ये पब्लिक चैनल है। साथ ही साथ इसका लिंक जो है बाकी अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि वो भी हमारी इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये क्लासेस टोटली फ्री रहेंगी, इनका कोई चार्जेस नहीं रहेगा। और ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो एस्पिरेंट नेट जून 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको बेहतर से बेहतर मटेरियल मिल सके। विद इसमें हमने एक छोटा सा कंसेप्ट और ऐड किया है कि हम जो भी लेक्चर लेंगे उसके साथ 8 से 10 क्वेश्चन एमसीक्यू भी साथ में डिस्कस करेंगे रिलेटेड टॉपिक के साथ, ताकि जान सके कि आपकी नॉलेज में कितना इन्हांसमेंट हुआ है, कितना आप इसको ग्रैस्प कर पाए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। हमारा आज का टॉपिक जो है बेसिकली बिलोंगिंग करेगा टीचिंग डेफिनेशन, कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन क्या है? द वर्ड एजुकेशन हैज ए वाइड मीनिंग एंड इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन इन इट्स प्रिसाइज टर्म्स। जैसे कि हम कहें कि एजुकेशन जो है अपने आप में एक बड़ा विस्तृत सा शब्द है, इसको छोटे छोटे शब्दों में हम डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हम बात करें एनटीए एग्जाम पैटर्न की, तो एनटीए एग्जाम पैटर्न में इससे कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन को क्लियर करने के लिए हम कुछ जो है बेसिक बातें डिस्कस करेंगे एजुकेशन के बारे में, लर्निंग के बारे में, टीचिंग के बारे में। द टर्म एजुकेशन, टीचिंग एंड लर्निंग आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। ये तीनों एक दूसरे के साथ काफी जुड़ी हुई हैं। The objective of education is learning, not teaching. जो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन वो क्या है? लर्निंग है, टीचिंग नहीं है बिल्कुल भी। इट मीन्स टीचिंग केवल एक रास्ता है जो कि स्टूडेंट्स को लर्न करने में मदद करता है, एंड मीन्स ए टीचर मस्ट स्टार्ट टीचिंग एट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स माइंड फॉर देयर बेटर लर्निंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। यहाँ बेसिकली हम कहना क्या चाहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन वो क्या है? लर्निंग है। और लर्निंग का मतलब टीचिंग से नहीं है। टीचिंग एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम करता है लर्निंग प्रोसेस को
इन्वॉल्व करने के लिए, जिसका मतलब है कि टीचर को बच्चे के बेसिक लेवल से, स्टूडेंट के माइंड से स्टार्ट करना चाहिए ताकि वो उन चीज़ों को अच्छे से ग्रैब कर सके। और बेसिकली इस प्रकार के लॉ को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। टीचर इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। एजुकेशन इज लाइकली टू एवरीथिंग दैट इज गुड इन आवर वर्ल्ड टुडे। बेसिकली आज के दौर में अगर हम बात करें कि एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा सोर्स है जो कि हमारे पूरे जो कि विश्व है, जो कि हर जगह, जिसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसके आधार पर हम अपने विश्व को चेंज कर सकते हैं। Education is not only about the past and present, but it is only also the key or to the future. Education ना केवल जो है पास्ट और प्रेजेंट से बिलोंग करती है, बल्कि ये क्या है, हमारा फ्यूचर से भी बिलोंग करती है। फ्यूचर में भी मतलब एजुकेशन जो हमारा से हमारा फ्यूचर बेसिकली डिसाइड होता है। एजुकेशन इज नॉट ओनली टीचेज आवर चिल्ड्रन फैक्ट अबाउट, ऑल्सो टीचेज देम हाउ टू थिंक एंड लर्न ऑन देयर ओन। एजुकेशन केवल बच्चों को सिखाती ही नहीं है, फैक्ट के बारे में बताती नहीं, बल्कि उनको इस काबिल बनाती है कि वो अपनी इंटरनल पावर्स का यूटिलाइजेशन कर सकें, वो थिंकिंग पावर्स को, अपनी पावर्स को मैच्योर्ड कर सकें और उनके अकॉर्डिंगली खुद ब खुद चीज़ों को सीख सकें। मीन्स मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू एजुकेट इंडिविजुअल्स विद इन सोसाइटी टू प्रिपेयर एंड क्वालिफाई them for work in economy as well as to integrate people into society and teach them values and morals of the सोसाइटी। इट मीन्स कि एजुकेशन का पर्पज ना केवल जो है इंडिविजुअल को सोसाइटी के साथ रहना, बल्कि उनको उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना, उनको एक ऐसी इकोनॉमी में काम करने के लिए तैयार करना जहाँ सोसाइटी में जो है अलग अलग लोग जो है वो आपस में मिलकर रह सकें, और उनको वैल्यूज के बारे में बेसिकली बताना, मोरल ऑफ सोसाइटीज के बारे में उनको बेसिकली बताना। ऐसा एजुकेशन का बेसिक पर्पज है। रोल ऑफ एजुकेशन इज मीन्स ऑफ सोशलाइजिंग इंडिविजुअल्स एंड टू कीप सोसाइटी स्मूथनिंग एंड रिमेन स्टेबल। जो एजुकेशन का जो मेन रोल है वो क्या है कि जो इंडिविजुअल सोशलाइजिंग है उसको बढ़ावा देना, एंड कीप सोसाइटी स्मूथनिंग एंड रिमेन स्टेबल, और सोसाइटी को बिल्कुल इस तरीके से मेंटेन करना कि वो प्रॉपरली वर्क कर सके, एज इट इज स्टेबल रह सके, और उसकी जो ग्रोथ है वो क्या रहे, परमानेंट रहे। एजुकेशन इज डिस्क्राइब एज ए बायोपोलर प्रोसेस। एजुकेशन को हमने क्या डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि ये एक बायोपोलर प्रोसेस है। बायोपोलर प्रोसेस का मतलब होता है कि देयर आर बेसिकली टू फैक्ट्स, वन इज टीचर एंड अनदर इज टीचर, वन इज स्टूडेंट एंड अनदर इज टीचर। एजुकेशन को हमने डिफाइन करने की कोशिश की है कि एक बायोपोलर प्रोसेस है। अकॉर्डिंग टू इट एजुकेशन इज परफॉर्म बिटवीन टू पोल्स which are teacher and the student, in which teacher makes a conscious efforts to bring about desirable change in the student's personality, and this becomes possible by two means, teacher's personality and the his knowledge। ऐसा केवल टीचर कैसे कब कर सकता है, जो उसकी पर्सनालिटी है। और एक मान लीजिए पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे हम पार्टिकुलरली कहीं चीज़ें टीच करते हैं तो उसमें हम लोगों को अपीयरेंस कैसी है, या तो बच्चा हमारे अपीयरेंस से अपने आप के एटीट्यूड में बदलाव लाता है, या हमारे अंदर नॉलेज क्या है उस नॉलेज के अकॉर्डिंगली एक बच्चा, एक लर्नर जो है वो अपने एटीट्यूड में चेंज लाता है। एजुकेशन का मतलब ही यही है कि उन लगातार प्रयास करना जिससे कि उनके अंदर हम डिजायरेबल चेंजेस ला सकें, उनकी पर्सनालिटी को अपने अकॉर्डिंगली बदल सकें, ढाल सकें। क्योंकि जो स्टूडेंट है वो बेसिकली एक कच्ची मिट्टी होती है जिसको कि बेसिकली एक हम जो है शेप देना चाहते हैं, और एजुकेशन के थ्रू हम ये कर सकते हैं। एजुकेशन इज ऑल्सो ए ट्राईपोलर प्रोसेस। एजुकेशन एक जो है ना ट्राईपोलर का मतलब होता है त्रिपक्षीय प्रोसेस है। त्रिपक्षीय प्रोसेस में अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड साथ ही साथ हम बात करें तो इसमें इंटरवेनिंग एलिमेंट्स भी होते हैं जिनकी मदद से हम स्टूडेंट्स के बिहेवियर में डिजायरेबल चेंजेस लेकर आते हैं। उसे हम बोलते हैं इंटरवेनिंग सोर्सेज, टीचर, स्टूडेंट एंड इंटरवेनिंग सोर्सेज, इसलिए हम इसको ट्राईपोलर प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इट रिवॉल्व्स अराउंड द स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड द इन्वायरमेंट। इसमें इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट एक जो है हमारा इंटरवेनिंग एलिमेंट हो सकता है जिसके आधार पर हम
जो है ना एजुकेशन को जो है स्टूडेंट्स में इम्पार्टेड करते हैं। एंड दीज थ्री आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एजुकेशन। ऑल द थ्री प्ले ए मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड इम्पार्टिंग एजुकेशन। नेक्स्ट है सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि जो है इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस क्या क्या दी गई हैं एजुकेशन से रिलेटेड अलग अलग जो है एमिनेंट पर्सनैलिटीज के द्वारा। लाइक स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है, कैसे डिफाइन किया एजुकेशन को, एजुकेशन एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन ए मैन। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो एजुकेशन है बेसिकली वो एक प्रकार की इंटेलेक्चुअल पावर है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की। मीन्स एजुकेशन इज समथिंग विच इज देयर विद इन अस एंड जस्ट हाउ मच वी स्ट्राइव फॉर इट एंड हाउ मच वी डिजायर टू लर्न समथिंग न्यू। और ये बिलोंग किससे करती है कि हम पार्टिकुलर चीज को प्राप्त करने के लिए कितने प्रयासरत हैं और कितनी हमारी इच्छा है किसी नई चीज को सीखने की। एरिस्टोटल डिफाइन करते हैं एजुकेशन को एज ए क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। यस, क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। इट मीन्स कि अगर हमारे जो बॉडी है उसमें एक साउंड माइंड होगा तो हम अलग अलग चीजों को क्या कर पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे, अलग अलग चीजों को डेवलप कर पाएंगे। मीन्स ट्रेन योर माइंड टू थिंक पॉजिटिवली। इट मीन्स कि हम अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन कर पाएंगे कि हम हमेशा पॉजिटिव चीजों के बारे में ही सोचें। अकॉर्डिंग टू हैरिच पेस्टालॉजी, education is the natural, harmonious and progressive development of a man's innate powers। किसी भी व्यक्ति की जो इंटरनल पावर्स होती हैं, ये एजुकेशन क्या है बेसिकली उनके बीच में एक नेचुरल हार्मोनियस सामंजस्य है और एक कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट है। दिस डेफिनेशन मीन्स ईच ह्यूमन बींग्स हैज इमेंस नेचुरल एंड इनबोर्न टैलेंट और टैलेंट्स इन हिम। एजुकेशन प्रोवाइड डेवलपमेंट conducive helping or making something happen atmosphere। it means कि इनके अकॉर्डिंगली हम ये कह सकते हैं कि जो एजुकेशन है वो एक प्रकार की इस प्रकार की नेचुरल पावर है जो कि एक ह्यूमन बीइंग को उसके अंदर जो पावर्स हैं या इनबोर्न टैलेंट है उसको वो डेवलप कर सके, कॉन्टिन्यूसली उसमें डेवलपमेंट लाया जा सके, उसके लिए मदद करने वाला एक सोर्स है एजुकेशन। जॉन डेवी ने क्या कहा है, डिफाइन किया है एजुकेशन को as the power by which man is able to control his environment and fulfill his possibilities। जो environment है बेसिकली वो क्या है कि एक एजुकेशन क्या है, एक पावर है एक ह्यूमन बीइंग की जो कि उसको इस तरीके से एबल बनाता है कि वो एनवायरनमेंट में जो ना अपने आप को ढाल सके और जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उनके अकॉर्डिंगली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके, अपनी एजुकेशन को डेवलप कर सके। अकॉर्डिंग टू फ्रोबेल, एजुकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड डेवलप्स its inner capabilities in a manner so as to cope up with external environment। कि फ्रोबेल के अकॉर्डिंगली एजुकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि चिल्ड्रन अपने आप की जो इनर कैपेबिलिटीज हैं उनको क्या करता है, डेवलप करता है ताकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ जो है ना सामंजस्य स्थापित कर सके। नेक्स्ट है इन शॉर्ट फॉर्म द अबव डेफिनेशन, द पर्पज ऑफ एजुकेशन हैज ऑलवेज बीन टू एवरीवन इन एसेंस the same to give the young and the things they need in order to develop in an orderly sequential way into members of the society। जब एजुकेशन का जो पर्पस है बेसिकली वो क्या है कि हर एक व्यक्ति के अंदर इस मतलब इसकी एक जरूरत है और इट इज द सेम टू गिव द यंग थिंग्स दे नीड इन ऑर्डर टू डेवलप। उनके अंदर इस तरीके की चीजों को डेवलप करना एक सीक्वेंस में एक तरीके तौर पर एक सिस्टमेटिक वे से ताकि वो सोसाइटी के मेंबर्स एक अच्छी सोसाइटी के मेंबर्स बन सके, सोसाइटी को डेवलप कर सकें। अदर इंपॉर्टेंट टीचिंग डेफिनेशंस के बारे में भी हम बात करें तो और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हमें टीचिंग के बारे में देखने को मिलती हैं, जिनमें एच.सी. मॉरिसन जो है टीचिंग के बारे में बताते हैं कि इट इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड लेस मैच्योर वन। टीचिंग की डेफिनेशन के बारे में जो हम यहाँ देखें तो टीचिंग के बारे में बताया गया कि टीचिंग क्या है कि एक कॉन्टैक्ट है किसका, मोर मैच्योर पर्सनालिटी है। मोर मैच्योर पर्सनालिटी का मतलब है टीचर से है, टीचर, एंड लेस मैच्योर पर्सनालिटी का मतलब है स्टूडेंट। इन दोनों के बीच में एक जो है बेसिकली कॉन्टैक्ट है, इंटरफेरेंस है, ये आपस में एक दूसरे के साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं ताकि एक जो मैच्योर पर्सनालिटी है वो लेस मैच्योर पर्सनालिटी को अपने जैसा मैच्योर पर्सनालिटी में कन्वर्ट कर सके, उसके बिहेवियर में चेंजेस ला सके। जैक्सन
टीचिंग इज अ फेस टू फेस इनकाउंटर्स बिटवीन टू और मोर पर्सन। ये दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में क्या है, फेस टू फेस इनकाउंटर्स है। यहाँ फेस टू फेस का मतलब है कि वो आपसी जो है ना एक दूसरे के सामने अपनी बातों को रखते हैं और अपनी बातों के थ्रू एक दूसरे को कुछ नई चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वन ऑफ होम इज टीचर एंड इंटेंड्स टू इफेक्ट सर्टेन चेंजेस इन अदर पार्टिसिपेंट दैट इज स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर हम बात करें टीचर और स्टूडेंट्स, एक ये जो है कैसी प्रोसेस है, फेस टू फेस इनकाउंटिंग प्रोसेस है जिसमें एक दूसरे के साथ आमना सामना करते हैं। इट मीन्स कि टीचर उनको अपने ज्ञान, अपने स्किल, अपनी नॉलेज के आधार पर उनके बिहेवियर में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। जेवी हग एंड जेम्स के डनकैन ने क्या कहा है, टीचिंग इज एन एक्टिविटी विद 4 फेजेस। 4 फेजेस में जो है बेसिकली एक एक्टिविटी है, एक कुरिकुलम प्लानिंग फेज, एन इंस्ट्रक्टिंग फेज एंड एन इवेलुएटिंग फेज। ये 4 फेजेस में बेसिकली ये प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। दिस डेफिनेशन प्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट बाय व्हिच कैन डिस्क्राइब एनालाइज द टीचिंग प्रोसेस, जिसके आधार पर हम जो है टीचिंग प्रोसेस को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं और एनालाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, एनएल गेज ने हमें बताया है कि ऑन द व्यू पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक व्यू पॉइंट, टीचिंग इज इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट द चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। इनके अकॉर्डिंग टीचिंग क्या है, टीचिंग क्या है कि इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है, जिसका उद्देश्य जो है, एम जो क्या होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बिहेवियर को में बदलाव लाना, बिहेवियर को बदलना। क्लार्क क्या कहते हैं इसके बारे में, द टीचिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज दैट आर डिजाइंड एंड परफॉर्म्ड टू प्रोड्यूस इन स्टूडेंट्स बिहेवियर। बेसिकली टीचिंग क्या है, एक प्रकार की एक्टिविटी है जो इस तरीके से डिजाइन की गई है जो कि इसका बेसिक फंक्शन होता है कि वो स्टूडेंट के बिहेवियर में बदलाव लाए। नेक्स्ट हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। कंसेप्ट ऑफ टीचिंग में अगर हम बात करें, टीचिंग एक्चुअल में होती क्या है, तो टीचिंग इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन एंड इज स्पेशल फंक्शन इज टू इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। टीचिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है किसी एजुकेशन का, जिसके आधार पर हम बेसिकली एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और एक स्पेशल फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन है इट मीन्स एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एलिमेंट है, जो कि क्या करता है, इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स, जो कि स्टूडेंट्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स को इम्पार्टिंग करता है। इम्पार्टिंग मतलब उनके अंदर उन चीज़ों को डेवलप करता है। द मेन फंक्शन ऑफ टीचिंग इज टू मेक लर्निंग इफेक्टिव। और मेन फंक्शन जो है टीचिंग का वो क्या होता है, लर्निंग को इफेक्टिव बनाना। लर्निंग को इफेक्टिव बनाने का मतलब है कि लर्निंग इस तरीके से की जाए कि एक जो है लेस मैच्योर पर्सनैलिटी मैच्योर पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो सके, यानी कि उसके बिहेवियर में डिजायर्ड जो हम चाहते हैं चेंजेस, वो चेंजेस लाए जा सके। द लर्निंग प्रोसेस वुड गेट completed as a result of teaching, and so teaching and learning are very closely related to each other. नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ टीचिंग। व्हाट इज टीचिंग एक्चुअली, टीचिंग का मतलब क्या, देखिए टीचिंग का सिंपल सा मतलब है, इट इज ए प्रोसेस इन विच, हम इसको प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जहां पर भी हम आईएनजी की बात करते हैं, आईएनजी इट बिकम्स ए प्रोसेस। सो टीचिंग इज ए प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल टीचेज और इंस्ट्रक्ट अदर इंडिविजुअल, जहां पर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, सिखाता है, चीजें बताता है। सो टीचिंग इज considered as the act of imparting instructions to the learners in the classroom situation। और हम जब भी बात करते हैं टीचिंग की, तो टीचिंग का मतलब हमारा बेसिकली किससे होता है, क्लासरूम टीचिंग से। क्लासरूम टीचिंग के बारे में हम यहाँ बेसिकली डिस्कशन कर रहे होते हैं। इट इज वॉचिंग सिस्टमेटिकली, ये एक सिस्टमेटिक तरीके से देखना है। डोवी क्या कहते हैं, consider it as a manipulation of the situation where the learner will acquire skill and insight with his initiations। जहाँ पर जो लर्नर है, लर्नर का मतलब हमारे यहाँ पर बेसिकली स्टूडेंट है, स्टूडेंट जो है बेसिकली क्या कर सके, चीजों को एक्वायर कर सके और उनके प्रारंभिक प्रयासों के आधार पर अपने आप में बदलाव ला सके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव के बारे में यदि हम बात करें, तो द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग covers the different types of intended learning outcomes। हम टीचिंग के आधार पर जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अगर डिफाइन करें तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। इट इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, यस, टीचिंग इज बेसिकली ए प्रोसेस ऑफ imparting the knowledge to the student।
वेयर द स्टूडेंट्स एक्वायर द नॉलेज, उनको नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टीचिंग का पर्पज होता है कि जो स्टूडेंट है उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द अच्छा बुरा क्या है उसके लिए, या वो उसकी लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करना। डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल, इंटेलेक्चुअल एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, हम डेवलपमेंट की अगर बात करें तो उसमें हम कंसेप्चुअल स्किल्स यानी सब्जेक्ट रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल स्किल्स थिंकिंग रिलेटेड और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के बारे में डेवलपमेंट लाया जा सके। डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज, सोसाइटी से रिलेटेड, कि उसमें सोसाइटी के साथ अगर वो रहता है तो उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन चीज़ों के बारे में वो जान किस प्रकार की वैल्यूज उनके अंदर डेवलप करना। ऑनेस्टी है, या पार्टिकुलरली हम उसको ये बता सकते हैं कि भाई ये काम करना अच्छा है, ये काम करना बुरा है। अगर इन जनरल हम बात करते हैं तो इन जनरल में हम देख सकते हैं टू चेंज बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ द स्टूडेंट। इन जनरल इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या है कि एक स्टूडेंट के बिहेवियर में बदलाव लाया जा सके, उसके व्यवहार में बदलाव लाया जा सके, उसको जो हम सिखाना चाहते हैं वो उसे सिखा सकें। एंड टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मेथोडोलॉजी, क्रिटिकल थिंकिंग, राइटिंग एंड क्रिएटिविटी, हाइपोथेसिस एटसेट्रा, सब्जेक्ट नॉलेज उसकी बढ़ाई जा सके। एंड टू प्रोवाइड ए सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ताकि उसको हम जो समाज का एक बेहतरीन हिस्सा जो है उसे बना सके, इंपॉर्टेंट पार्ट जो उसे हम बना सके। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। देखिए नेचर और कैरेक्टरिस्टिक दोनों में हालांकि डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसके साथ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दूसरे से इंटररिलेटेड भी है। कि टीचिंग इज ए सोशल एंड कल्चरल प्रोसेस एंड विच इज प्लान्ड टू इनेबल एन इंडिविजुअल टू लर्न समथिंग इन हिज लाइफ, एंड वी कैन डिस्क्राइब द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग इन द फॉलोइंग वे। और इन दोनों को हम एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए कैसे पढ़ सकते हैं कि टीचिंग इज ए कंप्लीट सोशल प्रोसेस। टीचिंग क्या है? कंप्लीट सोशल प्रोसेस है, वे टीचिंग इज अंडरटेकन फॉर सोसाइटी एंड बाय द सोसाइटी। या टीचिंग जो है वो सोसाइटी के द्वारा की जाती है और सोसाइटी के लिए की जाती है। विद ever changing social ideas, it is not possible to describe the abstract and permanent nature of the teaching. टीचिंग जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसके परमानेंट नेचर के बारे में हम यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए सोसाइटी के द्वारा किया जाने वाला प्रोसेस है। टीचिंग इज गिविंग इंफॉर्मेशन, टीचिंग जो है वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। टीचिंग टेल्स स्टूडेंट्स अबाउट द थिंग्स दे हैव टू नो एंड स्टूडेंट कैन नॉट फाइंड आउट देमसेल्व्स। टीचिंग हेल्प करता है स्टूडेंट्स की उन चीजों को समझने में जिनको वो जानते हैं, वो जानते हैं ना टीचर जिन जिन चीजों के बारे में टीचर को पता है, और स्टूडेंट जिनको अपने आप से फाइंड आउट नहीं कर सकता, जहां तक वो अपने आप से पहुंच नहीं सकता है। कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग, और इसके लिए कम्युनिकेशन जो है ऑफ नॉलेज जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस है, इंटरेक्टिव स्टैंडिंग फॉर कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने की प्रोसेस है। टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर और टीचिंग रिसोर्सेज which is essential for guidance, progress and development of student, and teaching is a process of development and learning। और टीचिंग को हमने बेसिकली क्या कहा है? ये एक डेवलपमेंट एंड लर्निंग की प्रोसेस भी है। टीचिंग कोजेज ए चेंज इन बिहेवियर, ये हमने ऊपर भी पढ़ा, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। टीचिंग क्या है? एक ह्यूमन बीइंग, एक स्टूडेंट के बिहेवियर में बदलाव लाने की प्रोसेस है। इसके आधार पर हम ये देखते हैं कि जो चीजें उसको नहीं पता वो सिखाते हैं, और बाद में कुछ टेस्टिज के थ्रू हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं क्या उसने वो चीजें सीखी जो हम उसे सिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं बच्चे को सिखा रहा हूँ कि दैट इज ए फॉर एप्पल, तो वो बच्चा उसको ए फॉर एप्पल रिकॉग्नाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बारे में सिखाना है, यानी इस प्रकार से उसके बिहेवियर में बदलाव लाना है। टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। हाँ, टीचिंग को हम ये कह सकते हैं कि एक आर्ट भी है और एक साइंस भी। इसका मतलब होता है कि टीचिंग जो है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज हम इसके अंदर एक्वायर करते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ अवर थ्योरेटिकल नॉलेज, जिसको कि हम बेसिकली यूटिलाइज करते हैं इन ए आर्टिस्टिक वे में, ताकि हम उसके आधार पर चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें। और ये साइंस क्यों है? क्योंकि इसके भी अपने कुछ स्टिक प्रिंसिपल्स हैं जिनके आधार पर हमें टीचिंग करनी होती है। टीचिंग इज फेस टू फेस इनकाउंटर, टीचिंग जो है कि फेस टू फेस इनकाउंटर है, ये कभी भी जो है ना पीछे से नहीं की जा सकती, ये फेस टू फेस है, यानी स्टूडेंट को हम आमने सामने रखकर अगर ये
प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो ही टीचर जो स्टूडेंट है अच्छी लर्निंग ले पाता है। टीचिंग इज ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफाइएबल। टीचिंग क्या है? ऑब्जर्वेबल प्रोसेस है, ऑब्जर्व करके सीखने की प्रोसेस है। इसको हम मेजर भी कर सकते हैं बाय टेकिंग द वेरियस टेस्ट, और ये एक मॉडिफाइबल प्रोसेस भी है जिनके आधार पर हम मॉडिफिकेशन लेकर आते हैं एक स्टूडेंट के बिहेवियर के अंदर। टीचिंग इज ए स्किल्ड ऑक्यूपेशन। टीचिंग क्या है कि स्किल्ड ऑक्यूपेशन है, यानी कि इसको परफॉर्म करने के लिए हमें पार्टिकुलर स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। एवरी सक्सेसफुल टीचर इज एक्सपेक्टेड टू नो द जर्नल मेथड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस एंड मोस्ट प्रोबेबली ही शुड हैविंग द कंप्लीट नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट ऑल्सो। अगर उसको अपने सब्जेक्ट की कंप्लीट नॉलेज है देन ओनली वी कैन से दैट कि वो एक अच्छा टीचर बन सकता है। नहीं, सब्जेक्ट नॉलेज होने के साथ उसको आर्टिस्ट वे में प्रेजेंट करना भी जानता हो। टीचिंग फैसिलिटेट लर्निंग। टीचिंग जो है लर्निंग को बढ़ावा देती है। एंड टीचिंग इज बोथ एज ए कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। यानी कि टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हम पार्टिकुलरली कोई चीज जिसके बारे में पता है और इसके बारे में नहीं पता है वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। टीचिंग इज फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल। बेसिकली टीचिंग के 3 प्रकार के लेवल हम डिफाइन करेंगे आगे, जिसको कि हम कह सकते हैं मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये क्या है? मेमोरी लेवल से रिफ्लेक्टिव लेवल तक पहुंचने की प्रोसेस है, जहाँ स्टार्टिंग में चीज़ों को हम मेमोराइज करवाते हैं, फिर उनको मेमोरी के साथ साथ अंडरस्टैंडेबिलिटी भी क्रिएट करते हैं, और फिर उनको पार्टिकुलर कोई सिचुएशन देकर, प्रॉब्लम देकर उसको रिफ्लेक्ट करने की प्रोसेस को बढ़ावा देने की कोशिश भी करते हैं। टीचिंग इज ए कॉन्टिन्यूम ऑफ ट्रेनिंग, कंडीशनिंग एंड इंस्ट्रक्शंस एंड इंट्रो इंडोक्ट्रिनेशन। टीचिंग क्या है? बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन इन सभी को सम्मिलित करते हैं, लेकिन फिर भी इनमें आप में कहीं ना कहीं चेंजेस भी हैं, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब होता है पार्टिकुलरली चीज़ों को उनके ऊपर थोपना, यानी कि री एजुकेट करना किसी को। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज री एजुकेशन, कि जो चीज़ें पता है हम ये मानकर उनको चीज़ सिखाते हैं कि दे डोंट नो एनीथिंग एंड दे शुड वर्क अकॉर्डिंग टू अस। Sorry. Teaching is also called a bipolar and tripolar process, just like the education. टीचिंग भी एक एजुकेशन की तरह बाइपोलर और ट्राइपोलर प्रोसेस के रूप में जानी जाती है। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टीचिंग, it is essential to understand the difference between the teaching and its related concepts like conditioning, training, instruction, and indoctrination, that is called re-educate. Here a brief description is given below. Teaching is different from conditioning as it aims to develop intellect and has broader scope with the vast curriculum, while on the other hand, conditioning is the modification of behavior and learning habits. In conditioning, the curriculum is fixed and done by the repetition of the behavior. Basically हम कंडीशनिंग में क्या करते हैं, हमारा curriculum फिक्स होता है और उसके अकॉर्डिंगली बार बार रिपीटेशन करके उसको उन चीज़ों में जो ना एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट को, ताकि उनके बिहेवियर में डिजायर चेंज लाए जा सके। जबकि टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंटेलेक्ट एंड हिज ब्रॉडर स्कोप, जो है ना वास्ट करिकुलम है, और ये उनके अंदर कंडीशनिंग और मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर के साथ साथ लर्निंग हैबिट्स को भी डेवलप करने की कोशिश करता है। टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेनिंग। टीचिंग क्या है? ट्रेनिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। एज टीचिंग इज मोस्टली थ्योरेटिकल एंड यूजुअली रेफर्स टू द क्लासरूम लर्निंग, while training is practical oriented and it refers to workshops, seminars, role plays, and simulations, etc. Skill development is a key aspect of training process. Teaching and instruction are different, as instruction is the act of telling and the learner what to do or what not to do to impart knowledge of specific subject, while teaching means the development of the पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि उसकी जो इंटरनल पावर्स है उनको डेवलप करना टीचिंग कहलाता है। टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन आर डिफरेंट, as indoctrination poses the belief that there is only one solution to the problem, while teaching points out that there are different solutions often to the same problem. It means कि हम उनको इसमें री एजुकेट करते हैं, बताते हैं कि पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस
हो सकते हैं। आइए अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कुछ एमसीक्यूज पर जो कि हमने इस टॉपिक से बिलोंग किए, जो है ना निकाले हैं, ताकि आपको इसके बारे में थोड़ी सी आपके कितना कुछ सीखा ये पता लगाया जा सके। पहला एमसीक्यू है, द टीचिंग कैन बी डिफाइंड एज। टीचिंग हम कह सकते हैं इट इज ए बायपोलर प्रोसेस, इट इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस, और बोथ ए एंड बी और ओनली ए। सो हेयर बोथ ए एंड बी हम इसको जो है लाइक टाइप करेंगे, क्योंकि टीचिंग बायपोलर प्रोसेस भी है एंड ट्राइपोलर प्रोसेस भी है। As learning is continuous, a teacher must start teaching at the level of students and minds and for their better learning. This is called as, तो इसे हम क्या कहेंगे? It is called as the principle of association। हमने ऊपर पढ़ा था कि ये प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन मतलब हम एक टीचर बच्चे के माइंड तक पहुंचकर उसको बेटर लर्निंग के लिए प्रिपेयर करता है, उसके बारे में जानकर फिर उसके बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करता है। Which of the following statements are correct in the context of learning process? The context can be both filed independent and filed dependent, and the learners are always reflective in nature. The third one is there is no scope of practical thinking, and all of the above. See, it is a process where the context can be both filed and independent and filed dependent। क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस है ये क्या है, टीचर स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस है, जहाँ पर टीचर को हमने एक बेसिकली क्या कहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताया और स्टूडेंट एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे काम करता हो, स्टूडेंट एक डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे काम करता है। बाकी लर्नर्स आर ऑलवेज रिफ्लेक्टिव, जरूरी नहीं है लर्नर रिफ्लेक्टिव हो, वो पैसिव भी हो सकता है। देयर इज नो स्कोप ऑफ प्रैक्टिकल थिंकर्स। लर्निंग में टीचिंग में बेसिकली हम करते क्या है कि प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं थिंकिंग की। तो ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस वन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू? टीचिंग इज जस्ट एन आर्ट। टीचिंग हमने पढ़ी थी, इट इज आर्ट एंड एज वेल एज साइंस, सो इट इज नॉट ट्रू। टीचिंग कैन बी ट्रेन्ड ओनली। Teachers are born, and all of the above. See, teachers are born, no doubt. Teachers can be trained only, no doubt. But teacher is just as art. Teacher teaching क्या है कि आर्ट है, ये हमारा यहाँ गलत जो रहेगा। टीचिंग जो है क्या है कि आर्ट के साथ साथ हमारी साइंस भी है। द मोस्ट डिजायरेबल स्किल ऑफ टीचर इज टू। जो मोस्ट डिजायरेबल स्किल होती है टीचर के लिए वो क्या होती है? मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड what the teacher says, cover the prescribed course, keep students relaxed while teaching, keep higher authorities informed about the class activities। तो here हम टीचर को हम क्या कहेंगे, उसके अंदर मोस्ट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को जो सिखाना चाहता है वो स्टूडेंट सीखे, ऐसा टीचर उसको बनाए। While the following reflects the nature of teaching, इनमें से कौन सा जो है टीचिंग की टीचर को रिफ्लेक्ट करता है? इट इज एन आर्ट, इट इज ए साइंस, इट इज आर्ट एज वेल एज साइंस, इट इज नाइदर आर्ट और नॉर साइंस। तो हमने पढ़ा था कि ये एक आर्ट भी है और साइंस भी है। While the following is an independent variable in teaching learning process, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है उसमें से कौन सा एलिमेंट इंडिपेंडेंट होता है? टीचर इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, हमें पता इट इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी इट इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्टूडेंट इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कौन है? टीचर है। नेक्स्ट है टीचिंग इज कॉल्ड एज। टीचिंग को क्या कहा गया है? इट इज ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, स्किल्ड ऑक्यूपेशन, इंटरेक्टिव प्रोसेस एंड ऑल ऑफ द अबव। So teaching is all of the above. It is a facilitator of learning also, it is a skilled occupation also, it is an interactive process also, it is all of the above. So this is enough for today's class. I hope आपको क्लास जो है अच्छी लगी होगी और आपको क्लास समझ में भी आई होगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको यदि क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो काइंडली शेयर इट विद योर कोलीग्स ऑल्सो, ताकि वो भी इस क्लास का बेनिफिट ले सकें। और हमारे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करना ना भूलें। विक्रम विजय सर कॉमर्स क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल हमारा है, जहाँ पर आपके क्लासेस रेगुलरली अपलोड कर दी जाएंगी। वहाँ से आप इनको देख सकते हैं, वहाँ से इनके थ्रू अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड फॉर द नोट्स प्लीज सब्सक्राइब और ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल विक्रम सिंगल कंप्यूटेशन क्लासेस के नाम से हमने चैनल बना रखा है, वहाँ पर जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
हैव अ गुड डे।